दोस्तों, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उनके मन में यही बात चलती रहती है कि आखिर वो कैसे अपने शिशु को स्वस्थ और खुश रख सके। और ये भाव तभी जन्म ले लेता है जब कोई भी महिला गर्भवती होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को खुश कैसे रख सकती हैं। तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर गर्भ में पल रहा शिशु खुश रहता है तो कहीं ना कहीं उसका जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है वो और भी बेहतर तरीके से होता है। इसीलिए हमेशा गर्भवती महिलाओं को ये कहा जाता है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वो बिल्कुल भी स्ट्रेस या फिर टेंशन ना लें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेती हैं या फिर टेंशन लेती हैं तो इसका सीधा सीधा असर आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर रहता है। तो अगर अब ये बात की जाए कि आखिर आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को खुश कैसे रखती हैं, तो उसका सबसे पहला उपाय आप ये कर सकती हैं कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आप हंसती रहें। जी हाँ दोस्तों, जब आप हंसती रहती हैं तो उस दौरान आपकी बॉडी खुशी का हार्मोन रिलीज करती है और ये खुशी का हार्मोन जो है आपके शिशु को भी खुश करता है। आप हंसती हैं तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु भी हंसने लगता है और उसे और भी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। इससे उसका जो विकास है वो भी और अच्छी तरीके से होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आप हंसती रहें। दूसरा है दोस्तों, आपके आराम का समय। आपने देखा होगा कि जब आप आराम कर रही होती हैं या फिर रात को सो रही होती हैं तो उस दौरान आपका शिशु ज़्यादा हलचल करता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि इस दौरान उसे स्पेस ज़्यादा मिलता है आपके पेट में, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रात को तो आप सोती ही सोती हैं, लेकिन दिन में भी आपको समय निकालकर थोड़ी देर आराम ज़रूर करना है, क्योंकि आपका शिशु इस दौरान और भी अच्छा महसूस करता है। तीसरा है दोस्तों, नियमित व्यायाम करना। व्यायाम करने के लिए गर्भवती महिलाओं को हमेशा ही कहा जाता है, क्योंकि व्यायाम उनकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन आपके गर्भ में बढ़ रहे बच्चे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि जब आप व्यायाम करती हैं तो उससे आपके शिशु का जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। इसके अलावा आपके शिशु का जो दिल है उसका भी डेवलपमेंट और भी अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि उस दौरान आपके शिशु के दिल में और अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा होता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि नित्य आपको व्यायाम ज़रूर करना है, लेकिन कोई भी हैवी एक्सरसाइज आप ना करें और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ नहीं होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी वीडियो या फिर किसी की भी सलाह पर आप कोई व्यायाम ना करें, उससे पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। चौथा है दोस्तों, संगीत का सुनना। संगीत सुनने के लिए आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप संगीत सुनती हैं तो आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे कहा जाता है सेरोटोनियम हार्मोन। और जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु की इंद्रियों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपका मनपसंद जो भी म्यूजिक है आप उसे ज़रूर सुनें। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब आपका शिशु गर्भ के अंदर होता है तो उसके दौरान वो म्यूजिक सुनना पसंद करता है, यहाँ तक कि आप उससे बात भी कर सकती हैं और कुछ समय के बाद वो आपकी बातों का रिप्लाई भी करने लगता है। बहुत बार ये देखा गया है कि जब माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु से बात कर रही होती है तो शिशु लात मारकर ये रिप्लाई करने की कोशिश करता है कि वो आपकी बातों को सुन रहा है, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को महसूस होती है। इसके अलावा आप चाहें तो पिता से भी ये काम करवा सकती हैं, उनसे भी कहें कि थोड़ी देर अपने शिशु से वो बात करें, उससे भी शिशु खुश होता है और वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। पांचवा है दोस्तों, आपका स्पर्श। जब आप अपने पेट को स्पर्श करती हैं, अपने पेट पर हाथ लगाकर हाथ घुमाने लगती हैं, तो आपका शिशु इसे महसूस करता है और उसे पता रहता है कि ये उसकी माँ का हाथ है। आपको बता दूं कि जब आपकी प्रेगनेंसी का 8वां सप्ताह निकल चुका होता है उसके बाद आपका शिशु आपके स्पर्श को पहचानने लगता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि कम से कम आप समय निकालकर अपने शिशु को स्पर्श ज़रूर करें, उसे इससे काफ़ी अच्छा महसूस होता है और इस स्पर्श से आपका शिशु काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करता है। इसलिए आपको समय निकालकर अपने शिशु को स्पर्श जरूर करना है और उस समय उससे बातें जरूर करें। छठवां है दोस्तों, मीठे खाद्य पदार्थ। आपको बता दूं कि जब शिशु गर्भ के अंदर होता है तो वो जो भी पोषण ले रहा होता है वो अपनी माँ के थ्रू ले रहा होता है। आप जो भी खाती हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड में मिल जाता है और आपका जो शिशु है वो एमनियोटिक फ्लूइड को ही निगल रहा होता है। तो अगर आप इस दौरान मीठी कोई चीज़ खाती हैं तो ये कहा जाता है कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु होता है
उसे मीठी चीज़ें पसंद होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को मीठी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं। तो ऐसे में अगर आप मीठी चीज़ें खाती हैं तो उस दौरान आपके शिशु की मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका शिशु काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। इसलिए कोशिश करिए कि मीठी चीज़ों का सेवन आप ज़रूर करें। हालांकि अगर आपको डायबिटीज़ है तो वहाँ पर आपको इसे अवॉइड करना पड़ेगा। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि आप मीठी चीज़ें खा सकती हैं या नहीं खा सकती हैं, उसके बाद ही आप इसका सेवन करें। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान ये भी कहा जाता है कि अगर माँ आध्यात्मिक रहती है तो भी शिशु काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिशु आपके गर्भ के अंदर होता है और उस दौरान वो भी इन चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व रहता है। तो अगर आप पूजा पाठ इस दौरान करती हैं या फिर आप भगवत गीता पढ़ती हैं या कोई पुराण पढ़ती हैं तो उसका सीधा असर आपके शिशु पर पड़ता है और आपका शिशु काफ़ी खुश और सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर आप इस दौरान पूजा पाठ ज़रूर करें और कोई धार्मिक पुस्तक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसका सीधा असर आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ उपाय जो आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर करें और अपने शिशु को खुश और स्वस्थ रखें। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को खुश रखना है। इतने से ही आपके शिशु का डेवलपमेंट और ज़्यादा बेहतर हो जाता है और शिशु काफ़ी खुश और सेफ महसूस करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।